वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। दोस्त ममालिक के ताउन पर इजहार तशक्कुर। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौशी इस्लाहात का नफाज तेज़ी से जारी है। मौशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए मेहनत जारी रखेंगे। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मी और सरमाकारी में इजाफा खुशाइन है। IMF के साथ मुआहदा बड़ी कामयाबी है। एक मखसूस सियासी जमात चाहती थी मईशत डिफॉल्ट कर जाए, जिसके लिए आलमी मालियाती इदारे को खुदूद भी लिखे गए। न्यूयॉर्क में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई सिंगल डिजिट पर आना खुशाइन है। शरह सूद में कमी होने से मौशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। डॉलर की स्मगलिंग रोकने से रुपया मुस्तहकम हुआ। हुकूमती मौशी टीम की काविशें रंग ले आई। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब की कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। $1.1 अरब की पहली किस्त भी मंजूर। पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान। नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित होगा। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कहती हैं, बेल आउट पैकेज से पाकिस्तान का मौशी बहरान कम होगा। पाकिस्तान को अब भी बड़े चैलेंजेस का सामना है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रवा माली साल के लिए पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करार दे दिया। आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, पाकिस्तान की मौशी तरक्की में बेहतरी आई। महंगाई में मजीद कमी होगी। महंगाई की शरह में कमी और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के अशारिये मस्बत हैं। इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाना पड़ेगा। गजा और लेबनान पर हमले काबिल मजम्मत हैं। तनाज़ात को हल न करने से हमारा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। कहा, जम्मू कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा दरपेश है। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुटेरेस से मुलाकात। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए असर रसूख इस्तेमाल करने पर जोर। वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म की कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। इलाक़ाई और आलमी अमूर पर ताउन बढ़ाने का इरादा। पायदार तरक्की के लिए चीन से मिलकर काम करेंगे। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने ख़वातीन के लिए खुसूसी पिंक बसें मुतारिफ कराईं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का बीजिंग में आलमी पायदार ट्रांसपोर्ट फोरम से वीडियो खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ के फ़रोग़ में चीन के कायदाना किरदार की तारीफ। चीनी सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन के मनसूबों को भी सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने चाइना इकनॉमिक जोन कायम करने की पेशकश कर दी। मरीम नवाज और नवाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी पर बातचीत। नवाज शरीफ ने कहा, चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है। हमें अजीम कौम के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। मरीम नवाज ने कहा, हम चीन के साथ मिलकर मौशी मोज़े पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान गुर्बत में कमी के लिए चीनी मॉडल से फ़ायदा उठा सकता है। वज़ीर आला ने दौरे चीन की दावत भी कबूल कर ली। पंजाब कानून के तहत चलता है। यहाँ अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की वज़ीर आला गंडापुर को वार्निंग। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सियासी हरीफों की तवज्जो खिदमत पर नहीं, दूसरों पर हमलावर होने पर है। सवाल किया कि अपने बच्चों को जलसों में क्यों नहीं लाते? क्या मेरी कौम के बच्चे मुफ्त आए हैं? जलसे करते रहोगे तो काम कब करोगे? कोई अदालत किसी मार्शल लॉ के सामने नहीं खड़ी हुई, लेकिन आईनी तरमीम पर शोर बरपा है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अदालती फैसले ने मामला हल करने के बजाय पेचीदा बना दिया। इसे सुलझाना नामुमकिन हो गया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
कहा आपने पार्लियामान को नहीं, पार्लियामान ने आपको बनाया है। हम अपनी हुदूद में रहना चाहते हैं, हमें हुदूद में रहने दें। आईनी अदालत के हक में है, ख्वाहिश है तरमीम इत्तफाक़ राय से मंजूर हो। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा लड़ाई और डेडलॉक अपने मनपसंद अफराद के लिए है, चाहते हैं मफादात से बालातर होकर वसीतर कौमी मफाद में तरामीम हो। अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाए। बानी तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुतालबा। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पार को ख़त्म करना है। रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का मामला। इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा रहा। इलेक्शन कमीशन किसी हतमी नतीजे पर न पहुंच सका। ज़राए के मुताबिक दो अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दी और कानूनी टीम की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का मामले पर एक और इजलास बुलाने का फैसला। आज फिर मुशावरत की जाएगी। और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 9 सवालात के जवाबात चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भिजवा दिए। कहा मखसूस नशिस्तों के केस में वजाहती हुक्म सीनियर जज के कहने पर अपलोड हुआ। अपलोडिंग से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। इलेक्शन कमीशन और PTI की दरखास्तों पर कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। इन दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट की किसी कमरा अदालत में समाअत नहीं हुई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।